नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये आपका पूरा पेपर है, इसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भारतीय संविधान रिक्त स्थान को लागू हुआ। तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, संसद का उच्च सदन। तो राज्यसभा को हम जो संसद है उसका उच्च सदन कहते हैं। 12 जनवरी 2019 तक संविधान में 103 संशोधन लागू हो चुके हैं। दोस्तों मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि वोट डालने की आयु अब 18 वर्ष है। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। दोस्तों ये आपके जो रिक्त स्थान थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपको इनके सामने सही या गलत का निशान नहीं लगाना है, आपको इनके सामने सत्य या असत्य लिखना है। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सत्य। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, अमेरिकी संविधान में 28 संशोधन हुए। तो दोस्तों ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा असत्य। स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो दोस्तों इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। तो ये तो आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, सही विकल्पों का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जो संविधान सभा थी उसके प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 2, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मानव जो अधिकार दिवस रहता है उसे हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शांति के लिए कौन सा संगठन बना। तो संयुक्त राष्ट्र जो है वह विश्व शांति के लिए संगठन बना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, सभी दुष्कर्म मन के कारण उपजते हैं, ये किसने कहा था। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उनका ये था स्लोगन कि सभी दुष्कर्म जो रहते हैं वह मन के कारण ही उपजते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक ई। प्रश्न क्रमांक ई है, विश्व शांति में महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो विश्व शांति उसमें सभी का योगदान है, यानी कि पूंजीवादी, राष्ट्रवादी, गुट निरपेक्ष सबका उसमें योगदान रहता है। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न क्रमांक 3 था कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान कब बना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949। आप यहाँ पर लिख लेंगे 26 नवंबर 1949। दोस्तों ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला लिखा हुआ है, विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को पहुंचा। तो दोस्तों जो विकास है उसके कारण अनेक देशों को पर्यावरण को क्षति पहुंची है। यहाँ पर आप क्षति लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं समाप्ति की तरफ पहुंचा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, 1950 व 1960 के दशक में एशियाई अफ्रीकी देशों ने जो औपनिवेशिक शासन थे उनसे हासिल की। तो दोस्तों उन्होंने उनसे स्वतंत्रता हासिल की। यहां पर क्या लिख लेंगे आप, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता लिख लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा यहां पर है, दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाला था। तो दोस्तों जो दार्शनिक फ्रेडरिक थे वह युद्ध को महिमा मंडित करने वाले जर्मन दर्शक थे। आप इसको लिख लेंगे यहां पर जर्मन, उसके बाद में दार्शनिक, दार्शनिक यहाँ पे ना और उसके बाद में का, ये क्या हो जाएगा, जर्मन दार्शनिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किन महाशक्तियों का उदय हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सोवियत संघ और उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 जो कि आपकी सही जोड़ी है। दोस्तों यहाँ पर हम सही जोड़ी को मैच करेंगे। कॉलम आ को कॉलम बा के साथ मैच करना है। हम यहाँ पे सही जोड़ियों को सॉल्व करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बगल में घंटी के निशान को दबा कर रखें, क्योंकि इसके जो अगले पार्ट है
अगले जो पूरे क्वेश्चन है अगले पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जल्द ही बिल्कुल आज ही आपके जो आंसर है वो उपलब्ध कराए जाएंगे तो वो आपको मिल सके। पहला हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है द रिपब्लिक, तो दोस्तों द रिपब्लिक का हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लूटो। इसके बाद में हमारा यहाँ होगा नेटिजन, तो जिसका आंसर होगा हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल। इसके बाद में होगा सकारात्मक स्वतंत्रता, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं धर्म में आपको सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय भी एक स्वतंत्रता है। इसके बाद दोस्तों 1995 में जो सारो विवाह थे उनको फांसी दी गई थी सोवियत संघ में, तो दोस्तों ये इसके आंसर हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपके जो सही विकल्पी क्वेश्चन थे यानी कि 5 नंबर तक के जो प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्न थे उन्हें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपके जो प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा दें ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।